दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य के बोकारो जिले में 3 लाख की सुपारी देकर भाभी ने करवाई हत्या। हजारीबाग डीसी ऑफिस में तैनात था देवर। 12 जनवरी को घर में घुसकर मारी गई थी गोली। बता दें कि हजारीबाग डीसी ऑफिस में तैनात पिंटू कुमार नायक, उम्र 32 वर्ष, हत्याकांड का बोकारो पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 12 जनवरी को पिंटू की गोली मारकर हत्या की गई थी और उसकी सगी भाभी सुनीता देवी ने 3 लाख रुपए सुपारी देकर यह हत्या करवाई थी। सुनीता देवी और पिंटू के बीच संपत्ति का विवाद चल रहा था और इसी वजह से महिला ने उसकी हत्या करवा दी। पिंटू हजारीबाग डीसी ऑफिस के जिला कोषागार में लेखा सहायक के रूप में पदस्थापित था। अगली खबर, वित्त मंत्री पहुंचे निरीक्षण करने, मधुमक्खियों ने कर दिया हमला। राज्य के पलामू जिले में एसडीएम समेत कई अधिकारी घायल, मंत्री को सुरक्षा कर्मियों ने बचाया। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पलामू में एक अधूरी सिंचाई परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान वहां मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया। इस घटना में एसडीएम सहित कई अधिकारी, पत्रकार और स्थानीय ग्रामीण घायल हो गए। वित्त मंत्री राज्य के जल संसाधन सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ पांकी स्थित अमानत बराज का निरीक्षण करने पहुंचे थे। सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल मंत्री को घेर कर गाड़ी में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अगली खबर, लातेहार में पेड़ से टकराई बोलेरो, 2 की मौत। बता दें कि झारखंड के लातेहार जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा महुआ टांड थाना क्षेत्र के रेंगाई गांव के सुग्गी मोड़ पर हुआ। बता दें कि दुर्घटना बोलेरो की अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने से हुई। बोलेरो सवार सभी लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे। दुर्घटना में नवीन टोप्पो और बाल्टर कुजूर की मौके पर ही मौत हो गई। अगली खबर, लातेहार में सर्कल इंस्पेक्टर 20,000 रुपये रिश्वत लेते धराया। गिरफ्तारी के बाद भी हंसने लगा। किया हंगामा, पहले भी कर चुका है फर्जीवाड़ा। लातेहार में पलामू एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने बरवाडी प्रखंड के प्रभारी अंचल निरीक्षक सर्कल इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। प्रभारी सर्कल इंस्पेक्टर सुरेश राम को एसीबी ने 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद वो हंसने लगा और कुछ देर हंगामा भी किया। एसीबी की टीम सुरेश राम को अपने साथ पलामू लेकर गई है। सुरेश राम को वर्ष 2011-12 में चंदवा अंचल में राजस्व कर्मचारी रहते हुए जमीन में फर्जीवाड़ा मामले में लातेहार के तत्कालीन डीसी राहुल पुरवार के द्वारा निलंबित भी किया गया था। अगली खबर, झारखंड में गणतंत्र दिवस पर 44 पुलिस अधिकारी और कर्मी किए जाएंगे सम्मानित। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के 44 पुलिस अधिकारी और कर्मियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाएगा। इनमें 7 आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। इन सभी को 3 श्रेणियों सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, वीरता के लिए पुलिस पदक और केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक प्रदान किए जाएंगे। लिखकर खदानों की नीलामी से मिलेगा 5,000 करोड़ राजस्व। आयरन और सोना सहित 2 दर्जन खदानें नीलामी को तैयार। राज्य में कई खनिजों की खदानें नीलामी के लिए तैयार है। खनिज खदानों की नीलामी से राज्य सरकार को लगभग 5,000 रुपये मिलेंगे। इस राशि से कल्याणकारी योजनाओं को गति प्रदान की जाएगी। बताते चले कि राज्य में झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को खनिजों का पता लगाने और खनन गतिविधि को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली है। यह कंपनी राज्य भर में लौह अयस्क, कोयला, तांबा, बॉक्साइट, सोना सहित अन्य खनिजों का पता लगाएगी। डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए नई आकर्जीएस सॉफ्टवेयर पैकेज खरीदा जाएगा। अगली खबर की बात करें तो मैया सम्मान योजना से बिगड़ा झारखंड का बजट। राज्य मंत्री के बयान से गरमाई सियासत। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान भाजपा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धनबाद पहुंचे। धनबाद परिसदन में उन्होंने कहा कि योजना जनता के हित के लिए बनाई जाती है, लेकिन अब मैया सम्मान का लाभ लेने को लेकर राज्य सरकारें बंदिशें लगा रही है। पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश भर में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है। इसी के तहत सभी प्रदेशों में काम चल रहा और इससे 15 करोड़ लोगों को लाभ होगा। राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि चुनाव को देखते हुए झारखंड में मैया सम्मान योजना को लागू किया गया और अब सरकार का बजट गड़बड़ हो गया है। अगली बार झारखंड में पत्थरबाजों के निशाने पर ट्रेन। आरपीएफ ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए युवकों में जादूगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुलडीहा गांव निवासी सजल नाथ और ढुड़कू गांव निवासी राहुल भगत, रोहित सिंह और आकाश कुट्टी शामिल है। इन लोगों ने पूछताछ में बताया कि वो लोग राखा माइंस के पास शराब पी रहे थे।
इसी दौरान उन्होंने ट्रेन को गुजरते देखा और चलती ट्रेन पर पथराव कर दिया। पत्थरबाजी की इस घटना में 3 बोगियों के शीशे बुरी तरह टूट गए थे। करीब 2 किलोग्राम वजन का एक पत्थर बोगी के अंदर जाकर गिरा था। गनीमत यह रही थी कि कोई यात्री जख्मी नहीं हुआ था। अगली बार झारखंड को नक्सली और भ्रष्टाचार मुक्त करना सरकार की पहली प्राथमिकता। झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बातचीत के दौरान कहा कि झारखंड के बोकारो में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 2 नक्सलियों को लेकर प्रतिक्रिया देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नक्सली और भ्रष्टाचार को खत्म करना इंडिया अलायंस सरकार की पहली प्राथमिकता है। झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने के संकल्प को लेकर कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि पिछले 5 सालों में हमने जैसा काम किया है उसको देखते हुए जनता ने हमें भारी बहुमत से वापस लाया। अगली खबर सरायकेला के छऊ कलाकार देश विदेश में छोड़ रहे कला की छाप 7 को मिल चुका है पद्मश्री। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला के सरायकेला छऊ नृत्य का इतिहास काफी समृद्ध एवं गौरवशाली रहा। बता दें कि सरायकेला में बड़ी संख्या में छऊ नर्तक, वाद्य यंत्र बजाने वाले, पोशाक निर्माता, मास्क निर्माता इत्यादि हजारों कलाकार छऊ नृत्य से जुड़े हुए हैं। सरायकेला छऊ की ख्याति पूरे विश्व में है। छऊ नृत्य के कलाकार अपनी संस्कृति को तो बचा ही रहे, साथ ही देश विदेशों में छऊ का प्रदर्शन करके आर्थिक रूप से समृद्ध भी बन रहे। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में टैक्स चोरी करने वालों की खैर नहीं। हेमंत सरकार ने बनाया मजबूत प्लान। बता दें कि झारखंड में टैक्स चोरी अब मुश्किल होगा। टिकड़मबाज लोग टैक्स नहीं देने के लिए तमाम तरीके अपनाते हैं और सरकार को इसमें लाखों करोड़ों के राजस्व का चूना लगता है। झारखंड सरकार अब इन्हीं टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए प्लान बना रही है। इन्हें पकड़ना तो मुश्किल होता ही है, पकड़ने के बाद साक्ष्य जुटाना और भी बड़ी समस्या है। अब राज्य सरकार ने कर वसूली के तमाम व्यवस्थाओं को एक ही सिस्टम से जोड़कर राजस्व चोरी के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है और इससे चोरों को बस निकलने का मौका कम ही मिलेगा। अगली खबर की बात करें तो मैया सम्मान योजना में नया अपडेट। 21 दिनों के बाद मिली खुशखबरी, सीओ बीडीओ ने भी दी हरी झंडी। मैया सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट खुलने लगी है, लेकिन वेबसाइट का नेटवर्क सिस्टम अभी भी थोड़ा स्लो है। इससे परेशानी हो रही। बता दें कि पिछले 21 दिनों से वेबसाइट बंद थी, जिसके कारण नए लाभार्थियों के नाम सूची में दर्ज नहीं हो पा रहे थे। साथ ही पूर्व में किए गए आवेदनों में त्रुटियों का समाधान भी बाधित हो रहा था। अगली खबर, इस रविवार मीट मुर्गा नहीं खा पाएंगे रांची वासी, खाया तो खैर नहीं, भरना पड़ेगा जुर्माना। बता दें कि इस साल ऐसी कई छुट्टियां हैं जो रविवार को पड़ रही है और इसकी वजह से ऑफिस जाने वालों में मायूसी है। जहां 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को छुट्टी मिलती, वहीं इस साल ये रविवार को ही पड़ रहा। ऐसे में लोगों की एक्स्ट्रा छुट्टी की आस टूट गई। राजधानी रांची की बात करें तो नॉन वेज प्रेमी रविवार का इंतजार करते हैं। इस दिन मिली छुट्टी पर लोग जमकर नॉन वेज खाते हैं, लेकिन इस रविवार वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। दरअसल इस रविवार को 26 जनवरी पड़ रही है। ऐसे में रांची नगर निगम ने पहले ही ऑर्डर पास कर दिया है कि किसी को इस दिन नॉनवेज बेचने की अनुमति नहीं है। अगली खबर, मुख्यमंत्री से केंद्रीय सरना समिति भारत का प्रतिनिधिमंडल मिला, सौंपा ज्ञापन। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय सरना समिति भारत के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को सरना आदिवासी समाज की समस्याओं एवं मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपकर उसके निदान की दिशा में उचित पहल करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य हित में सरकार सभी वर्ग एवं समुदाय के विकास एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में समाज के हर वर्ग के लोगों को सशक्त और आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरा, मुख्यमंत्री को दे दी नसीहत। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के कानून व्यवस्था पर फिर से हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने नामकुम प्रखंड के हाहाब पंचायत के मुखिया की हत्याकांड पर सरकार को खटगड़े में खड़ा किया। बाबूलाल ने मुख्यमंत्री को नसीहत दी कि अपराधियों को संरक्षण देने की बजाय कड़ी कार्रवाई करें। बता दें कि मुखिया नन्हे कच्छप को अपराधियों ने गोली मार दी थी। अगली खबर, 47 मदरसों को सरकार अनुदान तनख्वाह मद में देकर हमारी मांग पूरी करे। मदरसा शिक्षक महासंघ झारखंड की बैठक मौलाना मुस्तफा कासमी की अध्यक्षता में की गई। बैठक में महासंघ से जुड़े सभी सदस्य उपस्थित थे। सर्वसम्मति से मदरसा शिक्षक महासंघ कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष मौलाना मुस्तफा कासमी, महासचिव मोहम्मद मकसूद आलम, उपाध्यक्ष मास्टर मुख्तार, उप सचिव हाफिज शाहिद उपस्थित थे। इस बैठक में निर्णय किया गया कि झारखंड सरकार से 47 मदरसा और 37 संस्कृत विद्यालयों की जो मांग 2016 से चली आ रही है, उसे 1980 की मदरसा रूल बुक के मुताबिक अनुदान तनख्वाह मद में दिया जाए।
अगली खबर, आजसू को लग सकता है एक और झटका, कद्दावर सांसद के बीजेपी में शामिल होने की संभावना। झारखंड की राजनीति में पिछले 2 दशक से मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति बनाए रखने वाली आजसू पार्टी संकट में है। विधानसभा चुनाव 2024 में करारी हार के बाद भाजपा के सहयोगी आजसू पार्टी के नेता भविष्य को लेकर चिंतित हैं। पार्टी अध्यक्ष सुरेश महतो खुद विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में सुरेश महतो की राजनीतिक चुनौती बढ़ने वाली है। अब संभावना जताई जा रही है कि उसके सबसे करीबी राजनीतिक सहयोगी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले चंद्र प्रकाश चौधरी जो है भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ आजसू के एकमात्र विधायक तिवारी महतो भी भाजपा में चले जाएंगे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। शेयर बाजार में 23 जनवरी को बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 115 अंक की तेजी के साथ 76,520 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 50 अंक की बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली है।